अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस एंड गोट। सो लेट्स गो। सबसे पहले आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थो, जब भी हम आर्थो ये वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स यूज फॉर द जॉइंट्स। एंड जहाँ भी आइटिस का वर्ड यूज़ हो जाता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इसका क्या मतलब है कि आर्थराइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बॉडी में किसी भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन या कोई ऐसे फैक्टर्स उसमें आ जाएं जो उसकी डीजनरेशन करा दें, उसको एबनॉर्मल कर दें, उसको जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, ऐसे सारी कंडीशंस को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस मोस्टली एजिड लोगों में पाया जाता है, मोस्टली 65 अबव पीपल में। इट्स नॉर्मल, इट्स सो मच कॉमन नाउअडेज। और इसके अलावा ये जो है चिल्ड्रंस में, टीन्स में, यंगर एडल्ट में पाया जाता है, क्योंकि उनकी बोन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। बोन्स या तो ओल्ड एज में भी वीक होती हैं और यंगर एज में भी वीक होते हैं, तो इसलिए आर्थराइटिस इन दोनों फैक्टर्स में जो है बहुत कॉमन होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये वुमेन में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं वुमेंस के अंदर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि ये जो है कॉज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आर्थराइटिस होता क्यों है? इसके जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो कोई आपकी जॉइंट में इंजरी हो गई है, ट्रॉमा आ गया है जिसकी वजह से स्वेल अप हो गया है आपका जॉइंट, या तो कुछ जेनेटिकल मैकअप है, कोई ऐसे जीन्स आपको जो है या तो फैमिलियल मिले हैं, इनहेरिटेंस में कुछ ऐसे जीन्स आए हैं जो एबनॉर्मली जो है आपको आर्थराइटिस करा रहे हैं, आपकी जो है जॉइंट को डैमेज करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह में देखते हैं कि जो है अपनी ही बॉडी अटैक कर रही होती है, कुछ एबनॉर्मल जीन्स बन जाते हैं, कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल इन्वेजन, कि आपकी बॉडी में जो है कहीं से बैक्टीरिया आ गया और वो बैक्टीरिया इंटर हो गया आपकी जॉइंट्स में थ्रू ब्लड। अब वो बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा? वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आर्थराइटिस करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ये बहुत इजी है, ये तो आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं। जब भी आपका जॉइंट जो है कमज़ोर होगा तो आपको ऑब्वियसली जॉइंट पेन होगा, स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब आप इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। स्वेलिंग आपको नज़र आएगी जॉइंट्स में, रेडनेस नज़र आएगी, और जो है डिफ़िकल्टी होगी आपको मूव करने में, चेयर से उठने में, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाएगा। मॉर्निंग स्टिफनेस इसको कहते हैं कि आप सुबह उठे और फिर आपकी जो है ना सारे जॉइंट्स जो हैं, या जहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस चल रहा है आपका, वो स्टिफ हुआ हुआ है जॉइंट, वो आप मूव नहीं कर पा रहे फ्रीली। फैटिग होगा, थकावट आपको महसूस होगी, और आपको फीवर महसूस हो सकता है। ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली ये सारे सिम्टम्स जो हैं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स भी होते हैं। जहाँ जहाँ आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में मिलती है, ये सारी चीज़ें, पेन, स्वेलिंग और फीवर, ये सारी तो नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है। तो ये क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, तो ये सारी चीज़ें कॉमनली हमें प्रेजेंट मिलती हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसके टाइप्स होते हैं आर्थराइटिस के। अब आर्थराइटिस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गोटी आर्थराइटिस। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है किस वजह से होता है? ये ऑटो इम्यून होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम, अपने ही सेल्स को जो है टारगेट करना शुरू कर देता है। ठीक है। हमारी जैसे जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ हमारी बॉडी के सेल्स ऐसे जो हैं क्रिएट हो जाएंगे जो उसी को जो है टारगेट करना शुरू कर देंगे, उसी को जो है किल करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें र्यूमेटॉइडिस आर्थराइटिस में आ जाती हैं। ठीक है। ये ऑटो इम्यून होता है, और जो है ये बेसिकली किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है कि जो है बैक्टीरिया या तो आ गया है, या सेकेंडली ये इस वजह से भी होता है कि कुछ एबनॉर्मल म्यूटेशंस हो गई हैं, कुछ जीन्स आपके बॉडी में इस तरह के बन रहे हैं जो कि पहचान नहीं पा रहे अपने सेल्स को, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो अपने ही जो है सेल्स के किल कर रहा है। बी सेल्स, टी सेल्स आपने पढ़ा होगा, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, वही जो है इसको अटैक कर रहे होते हैं हमारी जॉइंट पे, जिस वजह से जॉइंट जो है वीक हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, और जो है ये कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड पेन। ठीक है। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जो है बढ़ा सकते हैं इसका रिस्क। वो कौन सा? ओबेसिटी एंड जेंडर।
जेंडर इज़ ऑलवेज वुमेन, वुमेन आर मोस्ट सस्पेक्टेड, वो ज़्यादातर एक्सपोज होती हैं इन सारी डिजीज़ से, ठीक है। और ओबेसिटी क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे जो है जॉइंट्स के ऊपर, तो ओबेसिटी तो एक लीडिंग फैक्टर होती ही है हर किस्म के आर्थराइटिस में। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, आपने ये बात याद रखनी है, जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ये स्मॉल जॉइंट्स में होता है, जैसे मेटाकार्पल जॉइंट्स हो गए, ठीक है, कार्पल्स के बीच के, फैलेंजेस के बीच के इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स हो गए, इन सब में जो है ये कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स में क्या आ सकता है कि स्टिफनेस होगी जॉइंट्स में, टेंडरनेस होगी, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, फीवर होगा, बुखार होगा, ये तो सारी इन्फ्लेमेशन की जो हैं सिम्टम्स होते हैं। फैटिग होगा, आपको टायर्डनेस फील होगी, आप वीक फील करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, दो बोन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जॉइंट की बात करते हैं, नी जॉइंट की अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल, तो दो बोन्स होती हैं और हमेशा उसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो उसकी फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कि जब भी मूवमेंट में वो आपस में टकराएंगी तो वो उसकी फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, लेस करता है, ठीक है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये कार्टिलेज सब मिलकर क्या बनाते हैं, उसका जो है फ्रिक्शन को कम करने का फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो उसकी फ्रिक्शन को जो है लेस कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, वो जो है डीजेनरेट होने लग जाता है, ठीक है। अब वो जब डीजेनरेट होगा तो यू कैन विजुलाइज कि क्या उसके जो है एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। जब वो रिड्यूस होगा तो फ्रिक्शन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर क्या होगा कि जो है सारा वेट जो है जॉइंट्स पर आ जाएगा, ठीक है। जॉइंट बुरी तरह आपस में टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो वो स्वेलिंग कॉज करेंगे, वो पेन कॉज करेंगे, वो वीक हो जाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ जाती हैं। और जो इसमें बड़े वाले जॉइंट्स ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, हैंड्स के हो गए, नीज के हो गए, हिप्स के हो गए, स्पाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये स्लोली होता है, लेकिन जब ये वर्स्ट हो जाता है ना तो उसको फिर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मोस्टली जो है डॉक्टर्स इसमें नी रिप्लेसमेंट जो है टेक्निक्स जो है इसमें वो करते हैं, रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इसकी मेडिसिन नहीं होते हैं। अच्छा, इसके जो फैक्टर होता है ना, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो एज होता है, ज़्यादा जो है उम्र की औरतों में जो है ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा, या वेट होता है इसका, ठीक है। वेट ज़्यादा, अगर ओवर वेट ओबेस वुमेन होगी तो जाहिर है उसका जो एक्सिस होगा, जो वेट का एक्सिस होगा, तो वो जो है जाहिर है ये इन जॉइंट्स को बेयर करना पड़ेगा, तो ये वो भी लीड करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गोटी आर्थराइटिस की। गोटी आर्थराइटिस में क्या होता है, गोटी आर्थराइटिस का मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। इसमें जो है कुछ क्रिस्टल्स जो हैं हमारे जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, पेन कॉज करते हैं। अब वो क्रिस्टल कौन से होते हैं, वो क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के। अगर हम ऐसी कुछ डाइट ले रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, उसका इंटेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जो है यूरिक एसिड के कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हम उनको कहते हैं, वो जाके जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट्स में, और ये मोस्टली जो है फर्स्ट अंगूठा जो आपको बिग टो दिख रहा है, ये इसमें जाके मोस्टली जो ये कंडीशन पाई जाती है ये बिग टो में पाई जाती है, लेकिन ये इसके आसपास के जॉइंट में पाई जा सकती है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें जो है इसकी रिस्क फैक्टर क्या है, वही ओबेसिटी हो गई। अब देखिए इसकी रिस्क फैक्टर्स में वो सारी कंडीशंस आ जाती हैं जो ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है, वो हो सकता है रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। रीनल डिसफंक्शन इसलिए क्योंकि जो यूरिक एसिड को कौन एक्सक्रीट करता है बॉडी से, किडनी करती है ना, तो अगर किडनी में कोई इशू होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और वो क्या बना देगा, क्रिस्टल्स बना देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आप ओबेस हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो वो क्या करेगी, उसमें आपकी इंसुलिन ज़्यादा जो है रिलीज़ होती है बॉडी से, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी किडनी पे असर करती है, वो भी जो है उसकी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इफेक्ट करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एज फैक्टर तो रिमेन कांस्टेंट, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसकी भी जो सिम्टम्स हैं वो वही होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, हीट होगी, तो ये सारे इट्स ऑल अबाउट द आर्थराइटिस एंड गोट। थैंक यू सो मच।